हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और क्यूटीएम की तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। क्यूटीएम की बात करें तो देखिए थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ तो आप सबको उसमें तैयारी का अच्छा मौका मिला होगा, लेकिन बहुत से बच्चे मेरे भरोसे रहते हैं और मैं इसके लिए पहले तो माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि जिस स्टूडियो में अभी मैं हूं जहां पर मेरे को ये वीडियो शूट करना था, अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा हमारा स्विमिंग पूल बना हुआ था, हेवी रेनफॉल का हमने सामना किया, थोड़ा लाइटिंग नहीं थी। अब जैसे जैसे वापस से हमने सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करी हैं और सारी चीज़ें बैक टू बैक हो गई है। मेरी कोशिश रहेगी कि आज दोपहर में ही आपको सारे वीडियोस इसके क्यूटीएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मिल जाएं। यहाँ पर हमको ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चों का प्रोमिनेंट क्वेश्चन रहता है, तो सर क्या हम थ्योरी पढ़ के चले जाएं तो पास हो जाएंगे? तो इसके चांसेस काफ़ी कह सकते हो इस बार मॉडरेट हो गए। पहले काफ़ी लो हुआ करते थे, अब मॉडरेट हो गए, यानी 50-50% चांसेस हैं कि केवल थ्योरी से बच्चा पास हो जाएगा। क्योंकि जो रिसेंट ट्रेंड हमने देखा है और AKTU के जो इंटरनल के भी जो रिसेंट ट्रेंड हमें मिले हैं उसके अकॉर्डिंग थ्योरी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 50-50% के चांसेस से हिट हो रहे हैं, है ना। लेकिन थ्योरी के अंदर आपको अब थ्योरी में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए मैं थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, ठीक है, जिनमें मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर अप कर लिया जो कल के लिए अपने लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होने वाला है। पहली बात। सेकंड, तो क्या न्यूमेरिकल करना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप केवल थ्योरी करके जाएं। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि थ्योरी जिनको लग रहा है कि केवल पासिंग मार्क्स लाने हैं वो थ्योरी के सहारे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल के अंदर गेम थ्योरी, मैं आपको न्यूमेरिकल की लिस्ट अभी बता रहा हूँ। इन न्यूमेरिकल को अपन को सबसे अच्छे से तैयार करना है। सबसे जो अपना पसंदीदा न्यूमेरिकल है सारे बच्चों का वो है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स अपन को तैयार होना चाहिए। गेम थ्योरी अपनी तैयार होनी चाहिए, ठीक है, गेम थ्योरी अपनी तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा असाइनमेंट की प्रॉब्लम भी अपनी तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन की भी बात याद कर लेना, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम। और लास्ट केवल 5वां न्यूमेरिकल बता रहा हूं, PERT CPM। कौन सा? PERT CPM का एक न्यूमेरिकल बनता है, एक चार्ट बनाना होता है ना। सबसे इजी तो PERT CPM वाला है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो गेम थ्योरी सेकंड नंबर पे इजी आती है। ट्रांसपोर्टेशन में लीस्ट कॉस्ट वाला आप अच्छे से देख के जाना, लीस्ट कॉस्ट से सबसे बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। ट्रांसपोर्टेशन आप अच्छे से देख के जाना। असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स भी आपको आती है। थोड़ा सिंप्लेक्स अपन को टफ लगता है क्योंकि बनाने में काफ़ी उसको टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा कोई आपको अलग से न्यूमेरिकल नहीं देख के जाने हैं, मतलब कि इतने अगर ये देख लिए तब प्रोबेबिलिटी पे छलांग मारना, है ना। प्रोबेबिलिटी पे ये देख लिए हैं तब प्रोबेबिलिटी में भी मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, वो भी बता देता हूँ। पेपर आउट नहीं कर रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन तक बता देता हूँ। या तो आपसे बॉल का क्वेश्चन आ जाएगा कि 3 बॉल्स हैं उनमें से रैंडमली बॉल निकालिए, ये कार्ड का क्वेश्चन आ जाएगा या कॉइन का क्वेश्चन आएगा। 3 में से एक क्वेश्चन आता है, या तो बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या कार्ड से रिलेटेड आता है, या कॉइन से आता है। यूजुअली बॉल्स वाले क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर देखे गए हैं, कभी कभी कार्ड वाले भी आते हैं। बहुत सिंपल होता है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ये 5 तरीके के आते हों, इसके बाद प्रोबेबिलिटी के ऊपर हमला बोलना, ये मैं आपको बता दिया। ये तो न्यूमेरिकल का पूरा सार बता दिया। अब थ्योरी में अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं, 1 बाय 1 सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चंस में निपटाते हुए चलता हूँ, है ना। ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, गेम थ्योरी के और सिंप्लेक्स और PERT CPM। इसमें भी अगर ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट ही करके जाओगे ना, तब भी आपके 2 न्यूमेरिकल तो वहाँ पर फिक्स होंगे कि एक न्यूमेरिकल तो इसमें से भेट ही रहा है और बाकी आपके 12 क्वेश्चन की थ्योरी काफ़ी अच्छा स्कोर बना सकती है, अगर जिन बच्चों को सिंप्लेक्स में प्रॉब्लम है। क्योंकि सिंप्लेक्स यदि आज तक नहीं बनाया ना तो यकीन मानो कल नहीं बनेगा, इतना मैं आश्वासन दे देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। स्टेप मार्किंग एक बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर स्टेप मार्किंग होती है, क्यूटीएम में करी जाती है स्टेप मार्किंग। यूजुअली सारे जितने भी एग्जामिनर है वो स्टेप मार्किंग को प्रमोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड होता है और अगर फर्स्ट स्टेप गलत हो जाए तो सेकंड स्टेप के नंबर नहीं मिलते। जैसे सिंप्लेक्स में अगर आपने फर्स्ट टेबल ही गलत बना दी तो अब भले सेकेंड टेबल, थर्ड टेबल आप स्टेप सही करते जाओ, वो नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया? इसी तरीके से सारी के अंदर भी है। ऑलरेडी सारे न्यूमेरिकल्स के डेमो वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। एक एक दो दो आपको क्वेश्चन भी बनाते हुए जाओगे, और मैंने सारे एग्जाम वाले ही करवाएं कि एग्जाम में जैसे आते हैं, ठीक है। तो वो अच्छे से अपन को कर लेना। चलिए आइए अपन फर्स्ट थ्योरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। थ्योरी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है
अब ये मैं वीडियो अलग भी बना सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि अलग ना बना के फटाफट अब अपने स्पीड बढ़ाई जाएगी। पहला जो है OR, ऑपरेशन रिसर्च का मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, है ना। OR का मीनिंग और उसका सिग्निफिकेंस। अच्छा, अपना QT का जो नाम है वो आजकल हो गया है मैनेजमेंट साइंस, है ना। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैनेजमेंट साइंस है, कुछ में QT, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर्स है। इससे पहले ऑपरेशन रिसर्च ही बोलते थे। यानी कि जब मैंने पढ़ा है इस सब्जेक्ट को तो वो OR थी, है ना। यानी 2011 में ये सब्जेक्ट कौन सा था? OR था। 11 में ही था ये सब्जेक्ट मेरे पास। 2011 में OR के नाम से होता था। तो ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है बेसिकली, जो हम ऑपरेशन मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको पिन पॉइंट करना, उस प्रोसेस को फास्ट बनाना, उसको सिस्टमेटिकली करना और उसको बेस्ट वे से प्रमोट करने में ही ऑपरेशन रिसर्च काम करती है। ये इसका स्कोप है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है ना, कि हम किसी काम को, किसी एक्टिविटी को कितने फास्ट टाइम से कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी, उसकी सीक्वेंसिंग क्या होने वाली है, वो हमको OR बताता है। OR एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है जो सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स को और डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इट इज़ अ यूनिवर्सल टेक्निक है जो पजल सॉल्व करने जैसी सिंपल टेक्निक होती है, जिसके अंदर हम वेरियस स्टैटिकल टूल्स यूज़ करते हैं, वेरियस स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करते हैं। कंप्यूटर साइंस का भी समटाइम्स यूज़ किया जाता है। बस इतना ही अपन को याद रखना है। अच्छा, ऑपरेशन रिसर्च का मतलब क्या है कि अगर मेरे को जॉब सीक्वेंसिंग पता चल गई, है ना, जैसे कि अपन जॉब सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन करते हैं, तो अपन को पता चल गया कि ये बेस्ट वे रहने वाला है जिससे मैं फास्टेस्ट प्रोडक्शन कर सकूंगा। यदि EOQ के बारे में पता चल गया तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बेस्ट क्वांटिटी रहने वाली है मेरे को ऑर्डर करने के लिए। यदि मेरे को ऑप्टिमम सॉल्यूशन पता चल गया कि इतना ही मेरा मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है, तब मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को कहाँ पे कैपिटल ज़्यादा यूज़ करना है, अब मेरे को कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। तो इससे मेरा डिसीजन मेकिंग बढ़िया होगा, मेरा रिसोर्स अलोकेशन बढ़िया होगा, मैं अपनी चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकूँगा, रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकूँगा और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकूँगा, रिस्क को रिड्यूस कर सकूंगा क्योंकि मैंने बेटर प्लानिंग, बेटर कंट्रोल, बेटर मैनेजमेंट किया है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा और मैं शेड्यूल कर सकता हूं मेरी लॉजिस्टिक। यानी कि आपने सिग्निफिकेंस ऑफ OR और इसका मीनिंग। अब सेकंड क्वेश्चन में अपन शायद इसका लिमिटेशंस वगैरह भी देखेंगे। आगे आगे बढ़ते जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन में करवाते जाता हूँ। 12 क्वेश्चन ये याद रखना, इसके अंदर केवल 12 क्वेश्चन ही है, 14 नहीं है ना, 12 क्वेश्चन ही है। तो 12 के 12 अपन जल्दी से मैं कोशिश करूँगा आप तक आ जाए। जय हिंद।